बहाना नहीं, बात तो करने चला तो परेशान है, आज हाथों से मारा जहाँ जाएगा। को देता है चैलेंज तू, अरे इन रंगों में पहचान लहू सिंह का, जात भिख मंगी तेरी अरे भेड़िए, और सामना क्या करेगा तो इस सिंह का जात। तो जानता हूँ तुझे कौन अच्छी तरह जानता हूँ, काफी बलवान है, आज पाला पड़ा है अमर से तेरा आसमां कांपेगी धरती जिस तरफ से चलो राह बन जाती है, और भीड़ से भीड़ हो भीड़ हट जाती है, जो भी दीवार टकराई अरे है आज तक मेरे धक्कों से अक्षरों फट जाती है, जो भी बस के बदर तक दोबारा गिले पिसाई जुबा को चलाना नहीं, मार कर डाल दूंगा अबे जमी पे तुझे, लाश को भी लगेगा चिल्ले के दिखाता तमाम, अब तारा सिंह बनता है तो मुकाबिल में आओ, लाश किसकी गिरेगी और जमीन पर अभी आज हो जाएगा शायद अभी। आज मेरी आंखों के सामने मेरी माँ के ऊपर बदन पे हंटर चलाया है, और इस पान का बदला मैं तुझसे जरूर चुकाऊंगा। रामजादे, अभी तक तो तेरी माँ को मरना तय था, लेकिन अब साथ साथ उसी कफन में माँ बेटे दोनों की लाश को लपेट दूंगा। और तो समय बताएगा। तो तैयार हो जा, कौन किसे मारता है, देख ले आज कौन किसको मारता है। तैयार हो जा। तो पागल हो गया है, अरे सेनापति की पत्नी गीता को गोली क्यों मार दिया। अब बता क्या होगा। तो क्या हुआ, क्या हुआ? मैं पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जो भी मैं कर रहा हूँ वो सब ठीक ही कर रहा हूँ। अगर मैं रिवाल्वर की बट इस हरामजादे के सर पे न मार देता तो ना जाने क्या हो सकता था। वही तो, लेकिन छोड़वा, ये हरामजादा इस समय में होशी की हालत में है, इसे उठा करके पहाड़ी के ऊपर से फेंक दे, साला तड़पते तड़पते खुद मर जाएगा। मेरा फेंक दे साले को। और चाचा जी एक काम करते हैं क्या, इस हरामजादी के घर पर हम आग लगा देते हैं क्या, और आग लगाने के बाद उसी आग में इसे भी जला देते हैं। उसे भी उसी आग में जला डालो। आप सेनापति मान सिंह को ऐसा
नाश होगा। ये दुश्मनी करने का इंजाम क्या होता है? नाम हो गए, नाम बन गया हूँ मैं, काला नाम। इंसान को एक बार डस लेता हूँ तो इंसान डस गया और किसने ऐसी हालत बनाया? अमर, अमर, आज ये हक बनी और किसने किया संडे ले
नहीं भैया, ये सब क्या हो गया भैया? भैया आप चिंता न करें भैया, आपके घर में किसने आग लगाया है? आपके घर को किसने जलाकर राख कर दिया है? और आपकी पत्नी को किसने जान से मारा है? राम सिंह, मैंने अपनी आंखों से देखा है भैया। क्या? हाँ भैया। तूने अपनी आंखों से देखा है? हाँ भैया। वो कौन है? भैया वही हरामजादा मंत्री अभय प्रताप सिंह और राजकुमार गौतम ने मिलकर आपके घर को जलाकर राख कर दिया और आपकी पत्नी को जान से मार दिया भैया। राम सिंह, हाँ भैया। मैंने मंत्री अभय प्रताप सिंह का क्या बिगाड़ा था और राजकुमार गौतम का मैंने क्या बिगाड़ा था जो कि हमारे घर को जलाकर राख कर दिया। अब एक काम करो, सबसे पहले गीता की लाश को ठिकाने लगा दो। राम सिंह, हाँ भैया। आज तक मैं देश की सेवा करता था, क्या मिला? कुछ नहीं भैया। पत्नी का खून हो गया, घर को जलाकर राख कर दिया गया और बेटे अमर का कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं भैया। आज तक मैं इस गंगापुर राज के सम्राट गंगा सिंह की सेना का सेना नायक सेनापति मयंक सिंह था। अब आज के बाद इस वर्दी को हमेशा के लिए उतार कर फेंक देता हूं और उसके बाद अपने आप को डाकू महपाल सिंह के नाम से मशहूर करूंगा। चल है भैया। और जब तक अभय प्रताप सिंह को और उस राजकुमार गौतम को मिटा नहीं दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ठीक है भैया। जिस तरह से इतनी बेदर्दी के साथ हमारे घर में आग लगाया और पत्नी को जलाकर राख कर दिया और बेटे का तक कोई पता नहीं, आज से तुम हमारे साथ रहोगे। क्यों नहीं भैया? आज तक मैं सेनापति था, लेकिन आज के बाद इस वर्दी को हमेशा हमेशा के लिए उतार कर फेंक देता हूं और अपने आप को डाकू महपाल सिंह के नाम से मशहूर करूंगा। और अभय प्रताप सिंह और राजकुमार गौतम, अगर तुम दोनों को दौड़ा दौड़ा कर गोली नहीं मारा, दौड़ा दौड़ा कर गोली नहीं मारा, तो समझ लेना कि अपनी मां के कोख से पैदा नहीं हुआ। और जब तक राम सिंह, हाँ भैया, इन दोनों को मिटाऊंगा नहीं, हमारी पत्नी गीता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी भैया। इसलिए तुम हमारे साथ आओ। चलिए भैया। जय मां भवानी। जय मां काली।
ये सेनापति का लड़का है और इसके सर में चोट लगी है। मंत्री जी ने कहा चाहो ऊंची पहाड़ी से फेंक दियो, लेकिन इसको यहीं फेंक के हम चले जा रहे हैं, यहीं पर पड़ा रहेगा ये। ख्याल रखा, मैं थोड़ा डॉक्टर हूँ और मैं इलाज करके अपने घर के लिए जा रहा हूँ। आज मैं साधन ना मिले कारण मैं पैदल ही जाऊंगा। क्या करूँ, कभी मिलता कभी नहीं मिलता है। मैं चलता हूँ। या भगवान, इस पहाड़ पीछे यह लड़का बेहोशी हालत में है। इसे देखता हूँ, इसे क्या हुआ? यह लड़का बेहोशी हालत में है। इसको मैं होश में लाता हूँ, ऐसे पूछूंगा कहाँ का रहने वाला है। बेटा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप जानना क्या चाहते हैं? हरि नाम क्या नाम क्या आपका और रहते कहाँ? नाम क्या से आ रहा था और मैंने देखा कि तुम बेहोशी हालत में हो। लेकिन तुम कहाँ के रहने वाले हो? क्या नाम है तुम्हारा? जानना चाहता हूँ। आओ सुनिए कि मैं आपसे जानना क्या चाहता हूँ। और कौन हो और से मैं यहाँ आ गया? कौन हो
मुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारे सर पे चोट कैसे लगी, मुझे कुछ नहीं मालूम। बेटा तुम्हें कुछ मालूम नहीं। मैं इस रास्ते से आ रहा था और मैंने देखा कि तुम बेहोश हालत में हो, तुम्हारा होश आ गया है। तुम्हें मालूम है कि तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, मुझे क्या नाम है तुम्हारा? मैं नहीं जानता। लेकिन मुझे जानते हो ना? नहीं जानते हो? मैं इसी रास्ते आया। अगर तुम नहीं जानते हो तो मुझे ये बताओ, ये हाल तुम्हारी किसने किया? कुछ ही नहीं मालूम। मुझे कुछ नहीं मालूम। बेटा तुम परेशान मत हो। अगर तुम्हें मालूम है तुम्हारे सर में चोट लगने की वजह से तुम्हारी याददाश्त खो चुकी है, इसलिए मैं जानता हूँ और मैं भी एक छोटा सा डॉक्टर हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है और मैं तुम्हारा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। मैं सिर्फ अकेला हूँ, तुम मेरे लिए सब कुछ हो गए हो। मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूँ और आज के बाद मैं तुम्हारा नाम, तुम्हें नाम ही नहीं मालूम। नहीं बेटा परेशान मत हो, मैं तुम्हारा नाम विशाल रखता हूँ, विशाल, और मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे बेटे हो। आज के बाद हम दोनों जिंदगी आसानी गुजर जाएगी। बेटा विशाल चलो तुम मेरे साथ, उसके बाद मेरे पास आओ मेरे साथ। छोड़वा, राजकुमार गौतम के हाथों से हमने क्या क्या नहीं करवाया। बहुत कुछ। सेनापति का घर जला दिया गया और सेनापति की पत्नी गीता को मार दिया गया, लेकिन अगर मुझे समय मिला तो राजकुमार गौतम तुझे भी रास्ते से हटाऊंगा, क्योंकि हमारा मकसद है इस गंगापुर राज का महाराज बनने का। अब थोड़ा बैठ करके आराम करेंगे। बहुत गजब हो गया है। जब से मैंने सुना है तब से तो हमारा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ जब आवत कदमे लेके आवत और मंत्री जी इस तरह सुना और आज हमारी बात गौतम बेटे, तेरे चाचा के रहते हुए तेरे ऊपर घटना घटने वाली है। हाँ चाचा श्री, बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। लेकिन बेटा उस घटना के विषय में तो मुझे बताएगा। तो क्या अरे घटना गौतम घटी और साफ करो ये जो
आखिर बेटा हुआ क्या है ये तो बताएगा। चाचा श्री, अगर जानना चाहते हो तो सुनो कि वो कौन सी घटना घटने वाली है। बोलो बेटे क्या हुआ है। होने वाली और होने वाली है शादी मधु की, सुनो होने वाली। होने वाली है शादी मधु की, सुनो और बस इसी से जिगर ये परेशान है, बस इसी से। मेरी शादी करा दो मधु से, मेरी शादी, मेरी शादी, मेरी शादी करा दो मधु से मेरी। और मानूंगा मंत्री चाचा एहसान है, मानूंगा। चाचा श्री, मधु की शादी परसों होने वाली है, उसकी बारात आने वाली है और मधु के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ। मधु हमारी है और हमारी ही रहेगी। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि आप मास्टर के घर जाइए और मास्टर से कहिए हमारी शादी के बारे में बात चलाइए। गौतम बेटे पहले बता कि वो कौन सी लड़की मधु है जिसके साथ तू शादी करना चाहता है। अरे वो कोई दूसरी नहीं, उसी मास्टर की बेटी है जिसका नाम मधु है। गौतम, वही मास्टर की लड़की है ना जिसके तेरे रिवॉल्वर की गोली उसके बाजू में लगी थी और उसी के साथ तो शादी करना चाहता है। वो लड़की तेरे साथ शादी करने के लिए राजी नहीं होगी। लेकिन चाचा श्री, मैंने मधु को गोली नहीं मारी है। मैंने गोली तो मास्टर के ऊपर चलाई थी, लेकिन न जाने अचानक मधु के कैसे लग गई। मैं मधु को बहुत चाहता हूँ, मधु से मैं प्यार करता हूँ और उसी से मैं अपनी शादी करना चाहता हूँ। गौतम बेटे, अगर तो दीवाना हो गया है तो हम इसी वक्त मास्टर के घर जाएंगे, इसी वक्त मास्टर के घर जाएंगे और मधु की शादी की बात तेरे साथ चलाएंगे। लेकिन तो बेटा चिंता फिक्र मत कर, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तेरी शादी मधु से ही कराऊंगा। हम शादी की बात करने के लिए मास्टर के घर जा रहे हैं। बहुत छोटुआ बेटे, गौतम का ख्याल रखना, इसे कुछ होने न पाए। हम मास्टर के घर जा रहे हैं। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है और विश्वास भी हो रहा है कि मास्टर चाचा जी की बात को टाल नहीं सकेगा और हमारी शादी मधु के ही साथ होगी। चिंता न करो, आपका शादी मधु के साथे होई और तुम्हारी हल्दी जरूर लागी। हाँ, वो तो लगना ही है, क्योंकि मैं मधु से प्यार करता हूँ और मधु को अपनाना चाहता हूँ। हाँ, तब तक आप चलिए, कमरा बनाम करिए। आओ चलते। वहाँ लड़कियां हैं, स्कूल में गोली मारी रहे मास्टर के और पड़ गए रहे मधु के। अब जा रहे हैं देखो आगे क्या होता है, लेकिन चलते हुए कहना क्या है, कहना है कि बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। घमंड है किस बात का, हम सब यहाँ किराएदार हैं। कहना है कि घमंड मत करो, तकदीर सबकी बदलती रहती है। आईना वही रहता है, सूरत बदलती रहती है। आंखों में सूख जाए आंसुओं
की धार, गरीबी भी क्या चीज होती है यार। नहीं काम आते कोई रिश्तेदार, नहीं काम आते कोई रिश्तेदार, गरीबी भी क्या चीज होती है यार। छोटू, ओ छोटुआ, आज मैं अपनी बेटी के बर की तलाश में गया था। यानी मधु की बहुत दिनों से परेशान था और आज मैंने अपनी बेटी मधु के लिए बर तय कर लिया है यानी शादी पक्की हो गई, और परसों बारात भी आएगी। यानी चटमंगनी पटबरात। क्यों नहीं? ये रही कोई बात। लेकिन छोटू, इसमें तुम्हें हमारा सहयोग करना होगा। पूरा सहयोग पूरा। शादी की सारी व्यवस्थाएं मैं तुम्हारी जिम्मेदारी पे छोड़ता हूँ। सब कर देंगे। बारात जो जौन बारात आई, जौन गांव के बगल में सरकारी स्कूल है, बारात घर हुआ टिकवा दे। ये तो अच्छी बात है। बबर सिस्टम खेतहरी में लगवा दे, पानी वाली सामान व्यवस्था फिट है। सारी व्यवस्थाएं फिट रखना, क्योंकि परसों मधु की बारात आएगी। मंत्री भट्ट प्रताप सिंह, राम राम। मास्टर जी राम राम। आज अचानक हमारे आवास पर आपका कैसे आगमन हुआ? मास्टर जी, एक जरूरी काम पड़ गया है जिसकी वजह से आपके आवाज तक आना हुआ है। ऐसा कौन सा जरूरी कार्य पड़ा जो कि आपको यहाँ तक आना पड़ा? सुने मास्टर कि हम किस काम के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और सुनो मास्टर बात इस दम हमारी, सुनो मास्टर बात इस दम हमारी, सुनो मास्टर बात इस दम हमारी, सुनो मास्टर बात इस दम हमारी। कुंवर संग में ब्याह हो तुम बिटिया दुलारी, कुंवर संग में ब्याह हो तुम बिटिया दुलारी। अरे राजमहल में रानी भर करे, राजमहल रानी बन करे। यही मास्टर दिल में इच्छा हमारी, यही मास्टर दिल में। एक बात कान खोल कर सुन लो भाई प्रताप सिंह।
मैंने क्या कहा कि अगर अपनी बिटिया शादी राजकुमार गौतम के साथ कर देगा तो मास्टर तेरी बिटिया राज करेगी। इसलिए क्या बोला कि अपनी बिटिया की शादी तय कर दी। अब प्रताप सिंह एक बात कान खोल कर सुन लो, जो नालायक बेटा अपने बाप का न हुआ, अपनी माँ का न हुआ, वो मेरी बेटी मधु अपनी बिटिया की शादी तय कर दिया है क्यों? मैं अपनी बेटी मधु की शादी वही करूंगा जहां मैंने रिश्ता मास्टर, अगर अपनी बिटिया मधु की शादी तय कर दिया है तो आज ही उस लड़के के घर चले जाओ और यह शादी कैंसिल करके तुम्हारी बेटी मधु की डोली राजकुमार गौतम के महल ही आएगी। प्रताप सिंह, मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ और भलाई सिंह है कि इसी वक्त हमारे आवाज से निकल जाओ। मास्टर, लेकिन ये बता साले कि तेरी बेटी की बारात किस दिन आएगी? मेरी बेटी मधु की बारात परसों आएगी। शाबाश, परसों तेरी बिटिया की डोली लेने वाले आएंगे। तो मास्टर, एक बात कान खोल करके सुन ले कि कहीं बारात के दिन डोली की बजाय अर्थी न उड़ जाए। आखिरी बार समझा रहा हूं कि ये जा करके शादी कैंसिल कर दे, इसी में तेरी भलाई है। मुझे समझाने की कोशिश मत करो और भलाई है कि चुपचाप यहाँ से वापस जाओ। मास्टर, जा तो रहा हूं लेकिन इतना याद रखना कि तू मुझे निमंत्रण दे या ना दे, लेकिन दहेज देने के लिए बारात के दिन जरूर आऊंगा। तो वक्त बताएगा। जरूर आऊंगा मास्टर। निकल जाओ भाई प्रताप ये जहाँ जत्ता हर गांव है, लेकिन अपन जहाँ बिट्टी की शादी लगाया हुआ है हूँ मैं करूँ उनके सारे चुप। तुम हैरान मत हो छोटू, मैंने मधु का रिश्ता जहाँ तय कर दिया है, मधु की शादी वही होगी। बताओ, जौन लड़का पे महतारी का लातन से मारी सुए, बाप का गोली से मारी सुए, तो आपके बिटिया का नीक रखी बा। तुम सच कहते हो और ये मुझे समझाने के लिए आया है। सारी व्यवस्थाएं एकदम ओके हो गए, फिट ओके है, एकदम ओके है। तो आज बारात आने वाली है। आने वाले बारात के आने का हम इंतजार करेंगे। कल आ गए, बारात आ गए। एक काम करो, जन्माशय में तुमने नाश्ता पानी का काम तो फिट ही रखा है। सब में फिट करें। यहाँ से जन्माशय जाओ और वहां से दूल्हे को लेकर आओ। देख लियो बच्ची हो रही हो, दादी काकी अम्मा हो रही हो, यह दुल्हा है। देख लियो दादा हो रहे हो, यह दुल्हा नहीं कहो, पहले कहा रहे दुल्हा। गाँव की मेहरिया सब आ गई हैं। ठीक कहते हो छोटू। गाँव की मेहरिया आ गई, दुल्हा जगह शौकीन रहती है ना, और दादो काका हो रहे आ गए हैं। सही बात है। अरे आई गईले दुल्हा
हो आई गईले दुल्हा आज ससुररिये में आई गईले दुल्हा। आएगा शादी करा दे, जल्दी आना शादी का। छोटू हाँ, आज खुशी की बात है बहुत खुशी की बात है। और आज मधु की डोली यहाँ से जाएगी। हाँ, एक काम करो, देखो उसकी सहेलियों ने मधु को तैयार किया है नहीं। इतना इतना बढ़िया नाश्ता का प्रबंध कर दी ना, गाँव सहेली खा के सोइन गई हुए। ये भी बात सच करते हो। बढ़िया काले वाले रसगुल्ला, छेना वाले, हर तरह की मिठाई रही है। हर व्यवस्था फिट की है। फिलहाल देखते हैं। दुल्हा नाश्ता नहीं करे, पहले चलो तुम पहले नाश्ता करो। हम पंडित मनैया हैं, अब शादी बन नहीं रही है, नहीं बाद में बिगाड़ हो जाए। चलो नाश्ता पानी करो, नहा धो के दोबारा शादी हो। चलिए साथियों, ये सरदार जी, ये अड्डा है तो किसका है? डाकू महपाल सिंह का। ये अड्डा अपने सरदार डाकू महपाल सिंह का है। डाकू महपाल सिंह का है, क्यों नहीं? और हमारे सरदार की तरफ कोई आंखें दिखाता है तमाश रामजादा की, दोनों अब फोड़ देता हूँ। और किसी मेरे सरदार के तरफ अपने कदम बढ़ाता है, तमाश रामजादे को जिंदा जलाकर राख कर देता हूँ। साथियों, सुनो कि मैं तुम लोगों से कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहता हूँ? सभी लोग अपने अपने अड्डे पे तैनात हो जाओ, क्योंकि सरदार जी का आने वक्त हो गया है। जय मां भवानी की। मेरे नौजवान साथियों, कहिए सरदार जी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी बर्बादी और तबाही का कारण
कोई दूसरा नहीं है, वो और राजकुमार गौतम है। गौतम हो जिस दिन का हमें इंतजार था, आज वो दिन आ गया राम सिंह। इसलिए सब लोग बंदूकें तैयार करो और क्या करना है और कहाँ चलना है। सरदार जी मैं बताता हूं। कहाँ चलना है और क्या करना है? ए मंत्री अभय प्रताप, और सुना हो क्या और आज डकैती दान दो और गंगापुर कहिए सरदार जी। और सारी ताकत और जरूरत है और बड़े सारी ताकत और जरूरत है बड़े हमें और घर में आग लगा घर में आग लगाया पत्नी को स्वर्ग पठाया और मजा चखा दो शैतानी का और मजा चखा दो शैतानी का और मारो एक बूंद मेरे नौजवान साथियों, कहिए सरदार सब जी। लोग हमारे साथ चलो। सरदार जी देर करने का समय नहीं है, सारी हंसा चलिए और जहाँ पर हरामजादा मंत्री अभय प्रताप सिंह मिले और राजकुमार गौतम मिले, उन हरामजादे को जिंदा जलाकर राख कर देते हैं। राज को चारों तरफ घेर लो। चलिए सरदार छोटू यहां से जाओ
बारात जन्माष्टमी में आ चुकी है। हाँ दूल्हे को भी लाओ और हमारी उनकी सहेलियों में सहेली हमारी बेटी मधु को भी लेकर आओ। अगर आपका इजाजत होता है दुल्हा होते ही बतला ले था। देखो छोटू, आज खुशी का दिन है, अगर कुछ बातें करना चाहते हो तो इजाजत है, बातें कर सकते हो। आपका क्या नाम है? अमन पाल। अमन पाल। जी हाँ। कितना पढ़े हुए? 10वां। 10वां कितने कहा? हाई स्कूल। अच्छा अच्छा। कौनो धंधा वंधा करत? कपड़ा सिले थे, टेलर आई। अच्छा, जेब काटत? कपड़ा सिले थी। अच्छा अच्छा। कई बहनी है तुम्हारी? 2 ही। बिया हो गई? अबे नहीं। खैर कोनो बात नहीं, तो हमारे घरे आ जाइए। अगर नाश्ता पानी करो तो मंगाई। नाश्ता तो जन्माष्टमी में करेगा ना। कर ली तो दुल्हनवा मंगाई, शादी करवा दे। जल्दी मंगाओ। जल्दी आओ ना, नहीं बिया हो जाए 2 दिन बाद जिंदगी झंड हो जाए। बैठो बैठो बैठो। वाह, दुल्हन आ गए। खड़े होकर दुल्हन के पाँव छू। दुल्हन के पाँव छुआ होगा। अरे बेवकूफ कहेगा, पत्नी पति के पैर छूती है। आमदानी जब तक शादी नहीं हो तो मनसों मेरे पाँव छू। फिर रहे बात। चलो भाई है, अब गाठी वाठी जोड़ दियो और ब्याह वाले गीत गा दियो और जल्दी छुट्टी करा दे। हम भूखान हम 3-4 दिन से। बाजा वाले बजा दो। अच्छा पहली भवरिया हो अबे बिटिया बाप पे रमा पहली भवरिया हो अबे बिटिया बाप भवरी भाई एक भंवरी बहन और दुल्हा दुल्हन के लिए देख। बड़ी जल्दी तुमका शादी का है, इतना न जल्दी है जिंदगी झंड हो जाए। आराम से पाँव रखो, कैसे इतने आराम से पाँव रखो जो चुप्पा मने आराम से धीरे धीरे रखो। भवरी भाई दुई। भंवरी भाई दुई और दुल्हा दुल्हन के लिए छुई। भवरी भाई 3। भंवरी भाई 3 और दुल्हा दुल्हन के लिए 3। चौथी भवरी भाई 4। भंवरी भाई 4 दुल्हा दुल्हन के लिए विचार। चौथी भवरिया हो रही है, राधा पचई भवरिया हो
बफर सिस्टम चालू है, जा खाना खा लिया जाए। मास्टर, मैंने उसी दिन कहा था ना कि चाहे तो निमंत्रण दे या ना दे, लेकिन तेरी बेटी की शादी में दहेज देने के लिए जरूर आऊंगा। और राजकुमार गौतम बेटे, मैंने इस मास्टर से तेरी शादी की बात कहा था और इस हरामजादे ने अपनी बिटिया की शादी दूसरे के साथ तय कर दिया है। अब है प्रताप चंद, मेरी भी एक बात कान खोल कर सुन लो। शादी का नाम लेना अब दोबारा नहीं, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मारे डंडों के मैं तेरा सर फोड़ दूं, सर लुढ़कता जमीन पर नजर आए। मास्टर, अब मेरी बात सुन ले कि मैं तुझसे क्या कहना चाहता हूँ। बोल चाचा, सब मेरे लड़ाता जुबान, मंत्री चाचा से मेरे लड़ाता जुबान और खौफ खाता नहीं है मेरे नाम की। आज हाथों से बचकर अबे न जा पाएगा, मार डालूंगा तुझको अभी जान से। क्यों रे साले हरामजादे, तेरी इतनी बड़ी मजाल कि शायद तुझे ये नहीं मालूम है कि मधु हमारी है और मधु हमारे सिवा वो किसी की नहीं हो सकती है। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि तू मेरी मधु से शादी करना चाहता है? बोल। भैया, मुझे नहीं पता था कि आप मधु से प्यार करते हैं। नहीं पता था, नहीं पता था तो सर से सहरा उतार दे और उतार करके मेरे सर पर लगा दे, क्योंकि ये सहरा गौतम के लिए बना है। मधु हमारी है और हमारे सिवा वो किसी की नहीं हो सकती है। तेरी बातों को सुनकर तो गौतम के अंदर रहम आ गया है, लेकिन अब तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जब जब तू मेरी नजरों के सामने पड़ेगा तब तक तेरी सूरत मेरी आंखों में नाचती रहेगी कि तू मधु का दूल्हा बनकर आया है। मधु हमारी है और अगर मधु की तरफ किसी ने नजर उठा कर देखा तो खून की नदियां बहा दूंगा, क्योंकि मेरी मां ने भी कहा है कि तू नाग है, नाग। मैं नाग नहीं हूं, काला नाग हूं मैं कि जिसको एक बार डसता हो जगह पर ही दम तोड़ देता है।
मैं छोड़वा, अगर मधु की शादी राजकुमार गौतम से हो गई तो हमें क्या मिलेगा रे? अगर इस लड़की की शादी राजकुमार गौतम से हो गई तो तुमको क्या मिलेगा? आपका गुलरे मिली है। अच्छा यार समझ में नहीं आवत। अबे तुम्हें हर दिन ही लागा। पागल, मैं इतनी उम्र का हो गया हूँ। अबे हर दिन ही लागा। वो ना जाने हमारे अंदर कौन सी कमी है साली कि कोई लड़की हमें पसंद ही नहीं करती है। पसंद कहाँ से करे? तुम्हारा मुहावना नहीं निकना। चुप रहो साले। मधु जरा घूंघट तो खोल दे रे, मास्टर की लौंडिया है ना। घूंघट खोल दियो, बैठ के हर दिन नहीं लाग। यू भतरा से घूंघट खोल दे रे। शर्मा रही है? घूंघट नहीं खोलूंगी सैया थोड़े आगे। कहाँ रे छोड़वा, यही मास्टर की लौंडिया है जो कॉलेज पढ़ने जाया करती थी। यही लड़की है, यही लड़की है। और गौतम बेटे की गोली इसी की बाजू में लगी। आऊगा, यही को बात मर मिटे हैं। इसी के पीछे वो मर मिटा है, पागल की तरह बात कर रहा है। जय मधु इधर सामने आ रहे। क्या तेरा चेहरा है रे, नीचे से ऊपर तक कयामत ही कयामत। जी तो चाहता है कि तेरे हुस्न का जाम पी करके लहराऊं और देसी धुन में विदेशी गाना गाऊंगा। नहीं छोड़वा, अब ये समझ रही होगी कि हमारी शादी किसके साथ होने जा रही, हम कहां से कहां आ गई है। सही है। कुछ लोगों को हमारा काम बुरा भी लगता होगा। बुरा नहीं, बहुत दिन गरियावत हुई है। वो साले गाली दे रहे होंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जब लोग प्यार को खुदा मानते हैं, चाहे उसको मनसवा समझो चाहे हमको मनसवा समझो, लोग कहते हैं छोड़वा। अब ये भी समझ रही होगी कि हमारी बारात कहां से कहां जाने वाली थी और ये हरामखोर हमें कहां से कहां लेकर के आया है। लेकिन जब लोग प्यार को खुदा मानते हैं तो प्यार करने वाले को बुरा क्यों मानते हैं रे? जब लोग प्यार को खुदा मानते हैं, हाँ। जब लोग प्यार को खुदा मानते हैं, प्यार करने वाले जब पकड़ जाते हैं तो उन पे जूता क्यों चलाते हैं? तुम साले आधे घंटे के लिए बाहर जाओ। हम कहीं ये रह दियो। काहे के लिए? मान लो कहीं यहाँ अचानक आएगा, नहीं लड़की यहाँ से भागेला, ठिचक्या। मधु, अब सुहाग रात तुम्हारी अधूरी रह गई है। अगर इधर आ, तो साले इधर आ। अब तुझको क्या हो रहा है? हमारा तापमान बन रहा है। मधु, सुहाग रात तो तुम्हारी अधूरी रह गई है, लेकिन सुहाग रात में तुम नई नवेली बन करके जाती तो सुहाग रात के दिन दूल्हा तुमको क्या खिलाता है? क्या खिलाता बता? अब इसकी सुहाग रात अधूरी हो गई है, अब इसको हम क्या खिला दे फिर? देखो सुहाग रात मना थे, कुछ जरूर बंगाली ने मिठाई बड़ी है बनावा। बंगाली वाली? हाँ, बंगाली मिठाई ले आवत है। कुछ ने छेना लावत है, कुछ ने भटोही से ले आवत है। वाह। तो हमारा ख्याल है यही का तुम
एक तो जबरदस्ती भगा के लाया हूँ, भगा के समझो। यही का तुम खवा दियो आज गुड़हिवा जलेबी। अबे जलेबी खाएगी? खाई का है ना, खाई 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 खाएगी खाई। तो हम फिर से जलेबी ही खिला रहे हैं। लेकिन तय के मलाई मार दियो जरूर, मलाई मलाई मलाई। मत हो। अब हमारे महल का नौकर कह रहा है कि जलेबी खिला दो, और सुहाग रात में जाते तो भाई दूसरी मिठाई लाते, लेकिन यहाँ तो एडवर्टाइज में तुझे लाए हैं ना। अब काहे को परेशान है? हमारा तापमान बन भी अरे बहुत लोगों का तापमान बन रहा है। तो टप की जलेबी रस की बाली उमरिया है 16 बरस की, बाली उमरिया है 16 बरस की। तुझको न चाह दो
बाली घुमा अरे शर्म तुझे अरे आई नहीं, अरे ऐसी करते बात। शर्म तुझे आई नहीं, ऐसी करते अरे छोड़ मुझे, अरे छोड़ मुझे, तू जा चला बचा के अपनी जान। तुझे ऐसी बातें करते हुए सब नहीं आती। कुत्ते जैसी शक्ल लेकर आया है मुझसे प्यार करने के लिए। अरे प्यार करने की तो बहुत दूर रही बात, मैं तेरे शक्ल पे थूकू भी नहीं। यही थे नौकर खड़ा तो इतनी बड़ी हिम्मत हमारे सामने क्या कहे उनका, क्या कहे नौकर सामने क्या कहे? ये कुत्ता नहीं है, ये हमारे सुअर है। स्वर नहीं, स्वर बोली स्वर। मधु, तेरी जुबान से ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते, इसलिए हमारा कहना मान और आधे घंटे के लिए मेरी रानी बन जा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी बातों को एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगी, नहीं मानूंगी तो नहीं मानूंगी। घंटा लगाया है एक के साथ वह करो, क्या चीज? वह करो क्या चीज? 100 सोनार एक चमार की। अबे लोहार के सारे। मधु, मेरे पास आ जा मेरी जान। अब कहाँ को जाएगी? यहाँ से कहाँ को जाएगी? कहाँ को जाएगी? ओ कहाँ जा रही हो मेरी गुल हसीना, कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो और मेरी गुल हसीना, तेरे चांद चेहरे पे सोहे पसीना, तेरे चांद चेहरे
लूंगी, मैं एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगी, नहीं मानूंगी तो नहीं। मधु, आज तुझे अपनी जांग पर बैठाऊंगा। माँ कसम, मैंने कसम खाया है, अगर तेरी शादी राजकुमार गौतम से करा देंगे तो साला हमें जिंदगी का मजा कहाँ मिलेगा। इसलिए मधु, आज तुझे यहाँ पर बैठाएंगे। हाँ, तो आज पहलू में अपने और बिठा कर तुझे महलों में तेरी सजाऊंगा मैं, और राज रानी बना कर तुझे जान में। तो लगती कोयल के जैसी है, तो लगती कोयल के जैसी है, और बोली तेरी सूरत पे ठाकुर कुर्बान है, आवाज हंस के लगा गले से जय हो परमदेव महाराज की। मधो, तो ठाकुर अभय सिंह का पुराना वसूल है कि जो काम राजी से नहीं होता वो रंगबाजी से करता है। इसलिए लास्ट वार्निंग, इंग्लिश में लास्ट वार्निंग और हिंदी में आखिरी चेतावनी कि बोल हमारा कहना मानेगी या नहीं मानेगी। मैं तुम्हारा कहना कभी नहीं मानूंगी। नहीं मानेगी तो जय हो हर हर महादेव की। अच्छा हो हर हर महादेव की। और एक लड़की के साथ में और